बकरी हो, कोदरिया हो, शुभंकरपुर हो, रूपवारा हो या मोहम्मदपुर खाजे हो, मोहम्मदपुर सूबे हो, भटौना हो, तमाम लोग आज एक आवाज़ उठ गई है। सारे जात जमात के लोग, गरीब गुरबा, अकलियत, दबे पिछड़े तमाम लोग कि नहीं, इरफान दिलकश ज़मीनी नेता है और इरफान दिलकश को मैं इस बार जिला परिषद में अपार बहुमत से जिताने का काम करूंगा। इसलिए मेरा सीना चौड़ा है और बुलंद है मेरा, और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और जो रिजल्ट होगा वो इरफान दिलकश के पक्ष में होगा और मैं भारी मतों से जीत दर्ज करूंगा। क्या कुछ सेवक बन करके, मैं सच्चा सिपाही बन करके 22 जिला परिषद क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूं। मुझे एक मौका अवश्य दें। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से गुहार लगाना चाहता हूं। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण की मतदान 29 सितंबर को होने वाली है। मुजफ्फरपुर की हम बात करें तो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 मरवन से कुल 16 प्रत्याशी चुनावी रणभेरी में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में विभिन्न प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार दौरा करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं मरवन प्रखंड के ही मखदुमपुर कोदरिया के चमरुआ गांव में, जहां पे जिला परिषद 22 के प्रत्याशी मोहम्मद इरफान दिलकश जी हमारे साथ है और जनता के बीच आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। क्या होगा इनका चुनावी मुद्दा और किस प्रकार चुनाव में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, चूंकि समय कम है और 29 सितंबर को चुनाव होने वाली है। हम कह सकते हैं कि अंतिम चरण में तैयारी चल रही है और इस बीच जनता का कितना आशीर्वाद और प्यार इन्हें मिल रहा है, इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इरफान जी, स्वागत करते हैं आपका और जानना सबसे पहले यह चाहेंगे, काफ़ी लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। पिछले वर्ष भी इस क्षेत्र से आपने उम्मीदवारी दी थी, लेकिन कुछ कारणों से आप चुनाव हार गए। इस बार क्या तैयारी और क्या आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे इस मरवन प्रखंड के 22 नंबर ज़िला परिषद क्षेत्र के लिए निकाला। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि मैं विगत वर्ष भी चुनाव लड़ा था और तनिक से वोटों से मैं चुनाव हार गया। थोड़ी तकलीफ़ तो होती है चुनाव हारने के बाद, लेकिन हम चुनाव हारने के उपरांत भी लगातार लोगों के बीच में लगे रहे। हर साथी के दुख सुख में आने जाने का काम करते रहे। कोई न्योता दिया, शादी हुआ, श्राद्ध हुआ, ब्याह हुआ, उसमें हम आने जाने का काम करते हैं। निरंतर लोगों के दुख को हरने का काम करते हैं। जो कहीं रात के 12 बजे भी मुझे आवाज़ देता है, वो वहाँ पहुँच करके मैं भरसक पूरा प्रयास करता हूँ कि उनकी मैं मदद करने का काम करता हूँ। आज यही वजह है कि इस क्षेत्र में मैं लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में जिला परिषद का प्रत्याशी मैं बना हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है 16 उम्मीदवार कुल क्षेत्र में हैं, आप अपनी स्थिति किस जगह पर रखते हैं? कितना मजबूत खुद को मानते हैं आप? देखिए, विगत चुनाव में जिस जिला पार्षद को लोगों ने यहाँ से चुना, उनसे बड़ी आशाएं लोगों को थी। मैं भी लड़ रहा था चुनाव। अंतिम क्षण में सारा वोट टर्नअप उन पे हुआ और वो चुनाव जीत गए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ करना तो दूर, लोगों से कटे कटे रहे। लोगों से मिलना जुलना भी उनका नहीं रहा, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग नहीं थे, सामाजिक लोग नहीं थे, राजनीतिक लोग नहीं थे। भया में, आवेश में वो चुनाव जीत गए, लेकिन आज इस 22 नंबर जिला परिषद क्षेत्र का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आज लोग उनसे क्षुब्ध हैं। जहां वो जाते हैं उनसे सवाल जवाब होता है और वहां से वो निराश होकर के लौटते हैं। मुझे वहां बुलाया जाता है, लोग सम्मान देते हैं। आज उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि चमरुआ में घूमने के क्रम में मैं पहुंचा हूं और लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, अपार बहुमत मेरे साथ जुड़ता चला जा रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है, आपने कहा कि विकास से पूर्व के प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया, तो जो सरकारी फंड आती है लोगों के विकास के लिए, उसका उपयोग क्या पंचायत में नहीं हो पाया? नहीं, वो तो होता रहता है निरंतर। जैसे मुखिया को काम करना है, जल नल का काम जो है वार्ड मेंबर को करना है, वो तो चलता रहता है और निरंतर है। लेकिन जिला परिषद का एक अलग अपना स्टेज होता है, स्ट्रेंथ होता है। उनके क्षेत्र में, क्षेत्राधिकार में आता है रोड ढालने का काम करना है, स्ट्रीट लाइटिंग का काम करना है, कुआं को बनाने का काम करना है और बहुतेरे काम हैं। लेकिन जो व्यक्ति जानेगा ही नहीं, वो फंड कहाँ से लाएगा? जो व्यक्ति राजनीतिक होगा ही नहीं, सामाजिक होगा ही नहीं, उनको फंड से दूर दूर तक सरोकार नहीं होगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये भगवान की कहीं न कहीं कोई मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी थी। विगत अभी के विधानसभा प्रत्याशी के दौर में इरफान दिलकश का नाम सरे फहरिस्त चल रहा था। किसी कारणवश मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाया। हमारे प्रत्याशी रहे, उनके लिए मैंने काम किया। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव जब ख़त्म हुआ
और जिला परिषद के चुनाव का वक्त जब आया तो यहाँ से लोगों का जो है फ़ोन फान जाने लगा कि नहीं इरफान भाई आपको चुनाव लड़ना है, तो फिर से मैं इस मैदान में आया हूँ। और पूरी निष्ठा के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, कहीं भी पता करिएगा, पकरी हो, कदरिया हो, शुभंकरपुर हो, रूपवारा हो, या मोहम्मदपुर खाजे हो, मोहम्मदपुर सूबे हो, भटौना हो, तमाम लोग आज एक आवाज़ उठ गई है। सारे जात जमात के लोग, गरीब गुरबा, अकलियत, दबे पिछड़े तमाम लोग कि नहीं इरफान दिलकश ज़मीनी नेता है और इरफान दिलकश को मैं इस बार जिला परिषद में अपार बहुमत से जिताने का काम करूंगा। इसलिए मेरा सीना चौड़ा है और बुलंद है मेरा। अच्छा, एक चीज देखा जाता है कि चुनाव आने के वक्त लोकतंत्र में जातिगत जनगणना, जातिगत समीकरण ये हावी हो जाती है। कहा जाता है कि जाति कभी नहीं जाती। तो क्या लगता है आप इस जात पात, धर्म, मजहब इस सब को तोड़ करके क्या आप जनता के विश्वास को जीत पाएंगे? देखिए, मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं हमको और आपको इसको दबे ज़बान से एक्सेप्ट तो करना ही होगा। विगत दिनों जो पार्षद यहाँ से बने थे, नो डाउट मैट्रीज का वोट उनके पास 100% चला गया था, और आज मेरे जीत का कारण भी वही बन रहा है, चूँकि उनको लोगों ने नकार दिया, उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और वही वोट टर्नअप होकर के मुझ पर चढ़ा है। तब जा कर के मेरे साथ जो जोड़न का वोट है, हर जात जमात का, नॉन मुस्लिम का जो वोट मेरे साथ आ रहा है, जिसकी वजह से आज मेरा पलड़ा भारी है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जिसको भी लड़ना होगा इरफान दिलकश से ही लड़ना होगा। ये आवाज़ बुलंद हो गया हुआ है। अच्छा, तो क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे आपके? पूर्व में प्रतिनिधि ने विकास नहीं किया, काम नहीं किया, तो सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ही सिर्फ आपका मकसद है या फिर और कुछ करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि मेरा 20-25 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। निश्चित रूप से इसका भी लाभ लोगों को मिलेगा, जनता को मिलेगा। और जो मेरे जिला परिषद क्षेत्र का जो विकास का राशि होगा, जो काम होगा, मैं उसको निरंतर और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जिला से लाने का काम करूंगा। चूँकि मेरे पास अनुभव है, अनुभव की कमी नहीं है मेरे पास, तो मैं फंड लाने का काम करूंगा। और समाज को हमेशा मैं एक पिरो करके, एक धागे में जोड़ के चला हूँ। हिंदू मुस्लिम जो हमारा गंगा जमनी तहजीब है, उनको भी मैं बना के लेके चलने का काम करता रहता हूँ। कुछ लोग लगे हैं, हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको धाराशायी कर दूंगा और मैं चुनाव जीत करके मैं जिला परिषद का यहाँ का जो है अपने नाम दर्ज करूंगा। अच्छा, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के आपका क्या नज़रिया है? क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिल सके? देखिए, एक दिन मैं आपका इंटरव्यू भी देख रहा था, किसी एक नौसिखों ने कहा मैं यहाँ ये कर दूंगा, मैं चाँद सितारों को यहाँ ला दूंगा, तारे तोड़ के ला दूंगा। तो मैं आपको ये सब नहीं कहना चाहता हूँ कि वो नौसिखू है, अनाड़ी है। आप देहाती कहावत एक चीज़ जरूर जानते होंगे कि आजे खैली हर रे आ कहले टोली गाँव, ये देहात में लोग कहते हैं, देहात के लोग बैठे हुए हैं। तब मेरा कहना यह कि आज मैंने जो 20-25 सालों का राजनीतिक अनुभव प्राप्त किया है, आप भी घूमो, आप भी समाज को जोतो, तब आपको कुछ राजनीतिक अनुभव होगा। तो मैं दूरे दूरे चाँद सितारा तो नहीं तोड़ के लाऊंगा, लेकिन जो सरकार का उपक्रम है, निश्चित रूप से मैं सरकार का एक अंग हूँ, मैं सरकार से जुड़ा हूँ, मैं उसको चुस्त दुरुस्त करने का काम करूँगा। अभी भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम हो रहा है। आप ब्लॉक में जाकर के देखें, लगातार काम हो रहा है। जो हमारा PSC है वो लगातार काम कर रहा है, जो पंचायतों में जो हॉस्पिटल है वो लगातार काम कर रहा है, लेकिन दूरे दूरे खोलना संभव नहीं है। जो खुल चुका है उसको मैं निश्चित रूप से अपने जिला परिषद क्षेत्र में और अदर जगह भी मैं उसको अपने मौजूदगी में चुस्त दुरुस्त करने का काम करूंगा। अच्छा, काफ़ी कम समय रह गई है मतदान को लेकर के, और कहने की बात है कि 7 पंचायत में आपका दौरा होना है, दौरा कर भी रहे हैं। कितना संघर्ष मानते हैं? कम समय में लोगों को कितना रिझा पाएंगे आप? कितना लोगों का समर्थन आपके साथ मिल पाएगा? नहीं, समय तो मेरे पास पूरा ही रहता है। चूँकि आज लोग, बहुतेरे लोग अभी अभी कुर्ता सिलाए और पहन लिए और जिला परिषद का नॉमिनेशन दे दिए, लेकिन मैं तो सालों साल ही घूम रहा हूँ लोगों के बीच में, हर दुख सुख में। यहाँ सब लोग खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं। जब जो कहीं आवाज़ देता, मैंने बताया अभी कि वहाँ मैं दौड़ता हूँ, काम करता हूँ। लोग रात के 12 बजे भी याद करते हैं, तो मैं काम करने का काम करता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अरविंद शाह जी हैं, आप पता कर लीजिएगा कि मैं झूठा हूँ कि सच्चा हूँ। वह मोहम्मदपुर सूबे पंचायत में मंगल चौक है, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर जलता है, और हमको वो भाई मेरा फ़ोन करता है कि क्या मैं अंधेरे में रहूँ, आप उजाले में हैं? तो क्या हुआ भैया, यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया। मैं दूसरे दिन ही लग करके ट्रांसफार्मर लगवाने का काम करता हूँ, क्योंकि सरकार बिल्कुल सजग है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मोहम्मदपुर सूबे में ही एक हत्या हो गई थी, निर्मम हत्या हो गई थी निर्मल राय का,
मैंने उसमें भी काम किया और हत्यारों को पकड़वाने का भी काम किया, और उसमें निर्दोष व्यक्ति एक पंकज राय को वो हत्यारा फंसाने का काम कर रहा था, मैं उसको बचाने का भी काम किया। मैंने जा करके उसको सुरक्षित वापस घर पहुंचाने का मैं काम किया। तो मैं समाज के लिए लगा रहता हूं, हर समाज के लिए लगा रहता हूं, मैं समाज के लिए काम करता हूं। अच्छा, काफ़ी लंबा कैरियर रहा आपका राजनीतिक में, राजनीतिक, सामाजिक, और पार्टिकुलर एक पार्टी से भी आप जुड़े हैं, तो क्या लगता है उसका लाभ इस चुनाव में आपको क्या देखने को मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। हमने लगातार विभिन्न पार्टियों में काम किया है। बहुत सारी पार्टियों में तो मैं नहीं गया। 17 साल मैंने लगातार आरजेडी में काम किया और 12 सालों से मैं जनता दल यूनाइटेड के विभिन्न पदों में हूं और अभी मैट्री का जिला अध्यक्ष भी हूं। ये जो चुनाव है ये मेरे चेहरे का चुनाव है, मैं एकदम डिक्लेयर करना चाहता हूं। आज हमारे साथी जो आरजेडी के लोग हैं वो भी मेरे लिए लगे हैं। मैं आपको नेम्ड कहेंगे तो मैं नेम्ड बता दूंगा कि आज मेरे एक मित्र हैं जो आरजेडी के एक बड़े नेता है भाग नारायण राय, जो मोहम्मदपुर सूबे पंचायत से आते हैं। उन्होंने डिक्लेयर कहा कि इरफान दिलकश अगर चुनाव लड़ रहा है तो मैं नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने नॉमिनेशन नहीं दिया। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत समर्थन दिया, क्योंकि मैं अपने एक चेहरे का चुनाव लड़ रहा हूँ। अपने एक कोई मेरे पास सिंबल नहीं है, मेरा जो चेहरा है वही मेरा सिंबल है, और लोगों के बीच जो मैंने काम किया है वही मेरा आज सिंबल बना हुआ है। अंतिम प्रश्न आपसे करेंगे, क्या जनता बदलाव करेगी और जनता क्या इरफान अहमद दिलकश पे विश्वास करेगी, और अगर करेगी तो क्यों करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी। जनता पूरी तौर पे विश्वास कर रही है, और चूँकि पिछली दफ़ा जो मैं जो इतना कड़ा टक्कर दिया था, तो इस वजह से जनता ये चाहती है कि नहीं, इरफान दिलकश आज 20 साल से आज पकड़ी, कोदरिया, चमरुआ, भटौना, रौतनिया, गुड़ियारा, बंगड़ी करते चले आ रहे हैं। इसलिए इरफान दिलकश पर लोगों का विश्वास जमा है, और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, और जो रिजल्ट होगा वो इरफान दिलकश के पक्ष में होगा, और मैं भारी मतों से जीत दर्ज करूंगा। क्या कुछ अंतिम संदेश देना चाहेंगे जनता अंतिम को? संदेश ये कि मैं सारे आम आवाम से हाथ जोड़ करके मैं विनती करना चाहता हूँ कि मैंने भी आपका सेवा किया है, मैं भी आपके दर दर घूमने का काम किया है, आपके हर दुख सुख में आपके बीच आने का काम किया है। आपका सेवक बन करके, मैं सच्चा सिपाही बन करके 22 जिला परिषद क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका अवश्य दें, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से गुहार लगाना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ इरफान अहमद दिलकश, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 मड़वन से प्रत्याशी है। चुनावी रणभेरी में 16 कैंडिडेट के बीच ये अपना दावा जीत का ठोक रहे हैं। देखना यह होगा कि मड़वन 22 की जनता मतदान के दिन क्या करती है, और उसका रिजल्ट मतगणना के दिन आखिर क्या आता है। क्या मड़वन 22 की जनता इरफान अहमद दिलकश के सर पे जीत का ताज सजाती है या ना सजाती है, ये मतगणना के दिन ही पता चलेगा। आप देख रहे थे BD न्यूज, मैं दिलजीत आपके साथ।